आज हम बात करने वाले हैं टिटहरी के बारे में, ऐसी बातें जो 99% लोग नहीं जानते। इसमें शामिल करेंगे इसका क्या रहस्य है, इसकी क्या आदतें हैं और इसके साथ जो पारस पत्थर की रोचक कथा जुड़ी हुई है उसके बारे में भी जानेंगे। प्रकृति में अनगिनत जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। हर जीव अपने आप में एक अनोखी दुनिया समेटे होता है। कुछ पक्षी अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध हैं, कुछ अपनी मधुर आवाज के कारण और कुछ अपनी अद्भुत आदतों के कारण लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। इन्हीं में से एक है टिटहरी, एक छोटा लेकिन बेहद साहसी और रहस्यमयी पक्षी। भारत के खेतों, नदी के किनारों, तालाबों और खुले मैदानों में अक्सर दिखाई देने वाली टिटहरी के बारे में बहुत सारी रोचक बातें प्रचलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसकी आवाज से समय और मौसम का अंदाजा तक लगा लेते हैं। टिटहरी से जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा है पारस पत्थर से जुड़ी कहानी, जिसमें कहा जाता है कि कभी कभी टिटहरी के घोंसले में पारस पत्थर पाया जाता है। हालांकि यह एक लोक विश्वास है, लेकिन यह कथा सदियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। तो आइए हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम टिटहरी के जीवन, उसकी आदतों, उसके साहस और उसके रहस्यों और पारस पत्थर की प्रसिद्ध कथा के बारे में पूरी जानकारी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि टिटहरी कौन है। तो टिटहरी एक मध्यम आकार का जंगली पक्षी है जो मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाला पक्षी माना जाता है। इसकी टांगें लंबी और मजबूत होती हैं, जिससे यह तेजी से दौड़ सकती है। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति है रेड वाटल्ड लैपविंग। इसके अलावा येलो वाटल्ड लैपविंग भी भारत में पाई जाती है। टिटहरी को इंग्लिश में लैपविंग कहते हैं। टिटहरी की पहचान उसकी तेज आवाज और आंखों के पास लाल रंग की त्वचा से होती है। इसका रंग आमतौर पर भूरा, काला और सफेद होता है, जिससे यह अपने वातावरण में आसानी से छिप जाती है। अब बात करेंगे टिटहरी के निवास स्थान की। तो टिटहरी आमतौर पर उन स्थानों पर रहना पसंद करती है जहां खुला वातावरण हो। टिटहरी अक्सर दिखाई देती है खेतों में, तालाबों के किनारे, नदी के तट पर, खुले मैदानों में, रेत या कंकड़ वाले क्षेत्रों में। टिटहरी पानी के स्रोत के पास रहना पसंद करती है क्योंकि वहां उसे भोजन आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करेंगे टिटहरी की आवाज के बारे में। तो टिटहरी की आवाज बहुत तेज और तीखी होती है। जब कोई व्यक्ति या जानवर उसके घोंसले के पास आता है तो टिटहरी जोर जोर से आवाज करने लगती है। उसकी आवाज कुछ इस तरह सुनाई देती है, टिटी टिटी टिटी। इसकी आवाज के कारण ही उसका नाम टिटहरी पड़ा। ग्रामीण इलाकों में लोग कहते हैं कि टिटहरी की आवाज दूर तक सुनाई देती है और यह अक्सर खतरे का संकेत देती है। अब बात करेंगे टिटहरी के घोंसले के बारे में। एक अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो टिटहरी का घोंसला बहुत ही अनोखा होता है। अधिकतर पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन टिटहरी जमीन पर ही अंडे देती है। टिटहरी आमतौर पर मिट्टी या रेत में एक छोटा सा गड्ढा बनाती है और उसी में अंडे देती है। टिटहरी अपने घोंसले के आसपास छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर भी रख देती है ताकि अंडे आसानी से दिखाई न दें। अब बात करेंगे टिटहरी के अंडे कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो टिटहरी आमतौर पर एक बार में 3 से 4 अंडे देती है। इन अंडों का रंग भूरा होता है और उन पर काले धब्बे बन जाते हैं। इस रंग के कारण अंडे मिट्टी और पत्थरों के बीच आसानी से छिपे रहते हैं और शिकारी उन्हें आसानी से नहीं पहचान पाते। अब बात करेंगे टिटहरी अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती है और इसका तरीका क्या है। तो टिटहरी अपने बच्चों की रक्षा के लिए बहुत चतुर तरीका अपनाती है। अगर कोई शिकारी टिटहरी के घोंसले के पास आ जाए तो टिटहरी घायल होने का नाटक करती है। टिटहरी लंगड़ा कर उड़ती है ताकि शिकारी उसका पीछा करे और घोंसले से दूर चला जाए। जैसे ही शिकारी दूर जाता है, टिटहरी अचानक उड़कर वापस अपने घोंसले के पास फिर आ जाती है। अब बात करेंगे कि टिटहरी क्या खाती है, टिटहरी का भोजन क्या है। तो टिटहरी मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े खाने वाली पक्षी है। टिटहरी के भोजन में कीड़े, टिड्डे, दीमक, केंचुए, छोटे कीट आज शामिल हैं। इसी कारण टिटहरी किसानों के लिए बहुत लाभदायक पक्षी मानी जाती है, क्योंकि टिटहरी खेतों में कीड़ों की संख्या को कम करती है। अब बात करेंगे टिटहरी के साहस की। तो छोटा पक्षी होने के बावजूद भी टिटहरी बहुत साहसी पक्षी होती है। अगर कोई बड़ा पक्षी जैसे बाज या कौवा उसके अंडों के पास आ जाए तो टिटहरी बिना डरे उसका सामना करती है और जोर जोर से आवाज करके उसे भगा देती है। अगर बात करें टिटहरी की निगाह के बारे में, कितनी तेज होती है। तो टिटहरी की आंखें बहुत तेज होती है। टिटहरी दूर से ही खतरे को पहचान लेती है। इसी कारण कई लोग टिटहरी को खेतों का चौकीदार पक्षी भी कहते हैं। अब बात करेंगे टिटहरी और इसकी लोक कथाएं क्या हैं। तो भारत की ग्रामीण समाज में टिटहरी से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि टिटहरी जब सोती है तो अपने पैर ऊपर करके सोती है ताकि आसमान गिरने से बच सके। हालांकि केवल यह एक लोक कथा है। ये कहानी सदियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। टिटहरी और पारस पत्थर की प्रसिद्ध कथा क्या है ये भी जानते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक टिटहरी रहती थी। उसने रेत और कंकड़ों के बीच अपना छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन सुबह सुबह वह भोजन की तलाश में घूमते हुए उसे जमीन पर चमकता हुआ एक पत्थर मिलता है। वह पत्थर बहुत सुंदर और चमकीला था। टिटहरी उसे अपने चोंच में उठाकर अपने घोंसले के पास ले आती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह साधारण पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। कहा जाता है कि पारस पत्थर में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि पारस पत्थर को जब लोहे में छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है।
कुछ दिनों बाद उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने जब टिटहरी के घोंसले में रखा वो पत्थर देखा तो वे चौंक गए। साधु समझ गए कि यह वो दुर्लभ पारस पत्थर है जिसकी तलाश में राजा महाराजा पूरी जिंदगी लगा देते हैं। साधु मन ही मन सोचने लगे, जिस पत्थर को पाने के लिए लोग दुनिया भर में भटकते हैं वह इस छोटी सी चिड़िया के घोंसले में पड़ा है और इसे उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अगर बात करें कहानी का सच क्या है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से टिटहरी के घोंसले में पारस पत्थर मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। यह केवल एक लोक कथा है जो लोगों को जीवन की सीख देने के लिए सुनाई जाती है। अब बात करेंगे कि टिटहरी पक्षी का पर्यावरण में महत्व क्या है। तो टिटहरी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टिटहरी कीड़ों की संख्या को कम करती है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन रखती है। फाइनली निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि टिटहरी एक साधारण लेकिन बेहद रोचक पक्षी है। इसकी तेज आवाज, जमीन पर घोंसला बनाने की आदत, अपने बच्चों की रक्षा का अनोखा तरीका और साहस इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाते हैं। इसके साथ जुड़ी पारस पत्थर की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार हमारे पास अनमोल चीजें होती हैं, लेकिन हम उनकी असली कीमत समझ ही नहीं पाते। फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम प्रकृति और पक्षियों की रक्षा करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियां टिटहरी जैसे अद्भुत पक्षियों को देख पाएंगी और उनसे सीख सकेंगी। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।